द वन सीक्रेट ऑफ संदीप माहेश्वरी सक्सेस। इसमें हम जानेंगे संदीप माहेश्वरी के अंदर छुपे उस सीक्रेट के बारे में, उस एक सीक्रेट के बारे में जिसकी वजह से वे सफल हो पाए। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। और इससे पहले अगर जो लोग संदीप माहेश्वरी को नहीं जानते, मैं उनको बताना चाहूँगा, संदीप माहेश्वरी ने लाखों लोगों की जानें बचाई है। आप पूछोगे ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से ये लाखों लोगों की जान बचा पाए। तो दरअसल संदीप माहेश्वरी को लोग देखना और सुनना तब शुरू करते हैं जब वे जिंदगी से हार मान लेते हैं, जब ये सब कुछ छोड़कर खुद को ये बता देते हैं कि मैं लाइफ में चाहे कुछ भी कर लूँ, कितना भी मेहनत कर लूँ, मेरे बस की सफलता पानी नहीं है, मुझे अब कुछ नहीं करना चाहिए, मैं हार चुका हूँ, अंदर से पूरी तरह टूट चुका हूँ। इसलिए वे उदास रहने लगते हैं, कई बार तो सुसाइड तक करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब वे संदीप माहेश्वरी को सुनते हैं, उनको देखते हैं, तो ऐसा नहीं होता। जैसे लोगों के अंदर वो बात तो होती है, वो शक्ति तो होती है, पर कोई ऐसा चाहिए होता है जो उनके अंदर छुपी हुई शक्ति को अनलॉक कर दे। ठीक यही संदीप माहेश्वरी करते हैं। संदीप माहेश्वरी उस इंसान के भीतर की पावर को अनलॉक कर देते हैं अपने एक्सप्लेनेशन पावर से। वे प्रॉब्लम्स को इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं जैसे वो प्रॉब्लम ना हो, वो अपॉर्चुनिटी हो। आपकी सोच को, आपके माइंड को अपने एक्सप्लेनेशन पावर से रीडिज़ाइन कर देते हैं। और जो इंसान अपनी लाइफ से हार मानकर खुद को नुकसान पहुंचाना चाहता था, उसके अंदर से आवाज़ आती है, आसान है। ये तो सबको पता है कि संदीप माहेश्वरी अपने YouTube चैनल का मोनेटाइजेशन ऑफ रखते हैं। अगर वे चाहें तो लाखों करोड़ों रुपए आराम से कमा सकते हैं अपने इस YouTube चैनल से। पर मैं आपको बता दूं, वे ऐसा नहीं करते। वे हमेशा मोनेटाइजेशन ऑफ रखते हैं। इसके पीछे का जो लॉजिक था, उन्होंने एक वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप खुद देख लीजिए। YouTube में एक ऑप्शन होता है मोनेटाइजेशन एक्टिव करने का, जिसको अगर आज मैं एक्टिवेट कर देता हूं तो आई विल बी एबल टू मेक अराउंड 40-50 लाख रुपीस इन अ ईयर। लोग क्या सजेशन देते हैं कि सर अगर आपको पैसा नहीं चाहिए तो एटलीस्ट एड्स ऑन कर दो, वहां से जो पैसा आएगा वो चैरिटी में दे दो। लोगों को ये लगता है कि आइडिया कभी मेरे माइंड में आया ही नहीं है ना। हाँ, मेरी वीडियोज़ जो हैं ऑन एन एवरेज, मतलब कम से कम मानो 5 मिनट की भी है और 2 घंटे की भी है, तो एवरेज पकड़ लेते हैं 20 मिनट की एक वीडियो है। तो इमेजिन करो हर 3-3 मिनट में, 4-4 मिनट में एक ऐड आ रही है और 5 सेकंड से पहले तो स्किप भी नहीं कर सकते। आजकल तो ऐसी एड्स आ गई हैं यूट्यूब में जिसको आप स्किप ही नहीं कर सकते 20 सेकंड तक। नोट किया है इस चीज़ को? तो सोचो कि आप मेरा एक सेशन देख रहे हो और आप बोलते तो हो मोटिवेशन, जबकि अगर एक्चुअल में आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूं, आई एम नॉट मोटिवेटिंग यू, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मोटिवेटिंग यू, बिकॉज मोटिवेशन इज टेम्पररी। माई मोटिव इज टू इंस्पायर यू, टू मेक यू अंडरस्टैंड द डीपर डायमेंशंस ऑफ लाइफ, क्योंकि वही परमानेंट सोल्यूशन है। तो इट्स मोर ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग सेशन। मेरे जो सेशंस होते हैं दोज आर मोर ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग सेशंस रादर देन मोटिवेशनल सेशंस। तो अगर कोई बात आप समझने की कोशिश कर रहे हो और सोचो एकदम से बीच में एक ऐड आ जाए, फिर जैसे ही समझने की कोशिश करो, यानी मेरा और आपका एक कनेक्शन, फिर ऐड आ जाए हर 3-3, 4-4 मिनट में, मतलब 20 मिनट की वीडियो में 5 बार ऐड आ जाए, तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। या कोई ऐड नहीं है, आप 2 घंटे का वीडियो देख रहे हो, कोई ऐड नहीं है, बिना किसी ऐड के वन पॉइंटेड कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप देख रहे हो। होता नहीं है, एक लिंक बन जाता है, एक फ्लो बन जाता है। तो मेरा जो पर्पस है इस काम को करने का, वो क्या है कि इसको करके यहां से चैरिटी में पैसा दिया जाए, या फिर ये है कि आपकी लाइफ में कोई चेंज आए, दुनिया में कोई चेंज आए। तो वो पर्पस डिफीट नहीं हो जाएगा, उस पर्पस पे क्या कॉम्प्रोमाइज नहीं हो जाएगा। तो कभी कभी कुछ बड़ा करने के लिए छोटा हमको छोड़ना पड़ता है, ये लाइफ में याद रखो। अब देखो मेरी विजन क्या है, जो मैंने आज तक बताया नहीं है, बट नाउ आई एक्सप्लेन इट टू यू इन डिटेल। कि एक तरफ ऑप्शन है मेरे पास में कि मैं एड्स ऑन करूं और वहां से पैसा चैरिटी में जाए। कितना पैसा जाएगा? साल का 40-50 लाख रुपए। दूसरी तरफ देखो अभी एक्चुअल में क्या हो रहा है और किस लेवल पे हो रहा है। मेरे चैनल पे अब तक कितने व्यूज हो चुके हैं? कुछ आइडिया है कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कितने व्यूज हैं? हाँ, 5 मिलियन है, ऑलमोस्ट 6 मिलियन होने वाले हैं कुछ दिनों के अंदर अंदर। और व्यूज कितने हैं? 1.2 मिलियन। अभी तक 32 करोड़ से ऊपर व्यूज हो चुके हैं। तो इन 32 करोड़ में से मैं कहता हूं एक वर्स्ट टू वर्स्ट एक सिचुएशन पकड़ लेता हूं कि सिर्फ 10 लाख लोग ही ऐसे हैं जो गहराई से मेरी बात को समझते हैं।
एंड दे जेन्युइनली वांट टू डू समथिंग फॉर मी, क्योंकि मैं कुछ कर रहा हूं ना बिना अपने सेल्फिश मोटिव के। लेकिन मैंने लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार के एंड में क्या कहा था? एग्जैक्टली कि अगर एक्चुअल में आपकी लाइफ में कोई चेंज आता है मेरी वीडियोस की वजह से, आपको अंदर तक लगता है दिल में कि नहीं यार, मैं मान लो डिप्रेशन में जा रही थी लेकिन मैं वहां से बाहर आ गया, या अपने करियर में मेरे को पुश मिला, या फिर मुझे कुछ ऐसी बातें समझ आई जो बड़ी कमाल की हैं, जो किसी बुक में नहीं है, मेरे सोचने का जो नजरिया है वो पूरी तरह से बदल गया, जिसकी वजह से मेरी लाइफ बदल गई। हार मान करके बैठे हुए थे लेकिन अब आगे बढ़ गए और सक्सेसफुल हो गए, लाइफ में कुछ ढंग का कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो इसकी क्या वैल्यू है? वैल्यू है ना? यस और नो? हाँ। तो अब नाउ कम्स द क्वेश्चन कि अगर आपको ये वैल्यू समझ आती है तो उस टाइम पे अगर आप किसी की हेल्प करना चाहो तो क्या बहुत मुश्किल है? आपके घर में कोई मेड काम करती है, उसके बच्चे हैं, मान लो उसकी बेटी बीमार है और उसके बाद पैसे नहीं है उसका इलाज कराने के लिए, आप हेल्प कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो अगर आपने उसकी हेल्प करी तो आपने किसकी हेल्प करी? आपने किसका क्या किया? आपने मेरा एहसान उतार दिया। मेरा एहसान है आप लोगों के ऊपर, ये मत समझना कि नहीं है। तो अगर सिर्फ 10 लाख लोगों को भी मेरी ये बात समझ आई, उन्होंने कहा कि नहीं हमको बदले में कुछ करना है, तो किसके लिए करना है? जिनको जरूरत है। मुझे तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो उनको अगर इन 10 लाख लोगों ने सिर्फ 1000 रुपए महीने का दिया एक्चुअल जरूरतमंद लोगों को, क्योंकि आप डायरेक्ट दे रहे हो, बीच में कोई एजेंसी नहीं है कि बीच में पैसा खा जाए। तो अगर सिर्फ 1000 रुपए दिया इन 10 लाख लोगों ने एक महीने का, कितना हुआ? 10 लाख इंटू 30 लाख, 10 लाख इंटू 1000 कितना हुआ? 100 करोड़ हुआ है? नहीं हुआ? तो 100 करोड़ एक महीने का चैरिटी में गया। क्या ये जो मैं बात कर रहा हूं ये रियलिस्टिक है, अनरियलिस्टिक है? हाँ, क्योंकि करोड़ों में से 10 लाख लोग तो ऐसे होंगे, करोड़ों जो देख रहे हैं उसमें से 10 लाख तो ऐसे होंगे जो ये पैसा अफोर्ड कर सकते हैं और ये करेंगे। तो अगर एक महीने का 100 करोड़ गया तो साल का कितना गया? 1200 करोड़। 10 साल में कितना गया? 12,000 करोड़। इसके सामने कहां है वो फिगर 20-30 लाख 50 लाख? और मैं भी 10 साल की कैलकुलेशन कर रहा हूं, मेरे मरने के बाद भी ये काम होता रहेगा, उल्टा और तेज हो जाएगा, क्योंकि तब लोगों को समझ आएगा कि हाँ यार कुछ ढंग का किया है इस बंदे ने। अब ये सब कब हो सकता है? जो मेरा मिशन है कब अकम्प्लिश हो सकता है? जब, जैसे कि आपने कहा कि जो लोग मेरे को सुन रहे हैं वो वन पॉइंटेड उसको ध्यान से सुने, तभी तो ये काम होगा। अगर आप सुन रहे हो और थोड़ी थोड़ी देर में बीच में ऐड आ रही है, ये आ रही है, वो काम हो ही नहीं पाएगा। दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट। दूसरा एस्पेक्ट इसका कि कितने लोग हैं जिनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि अब मैं कहता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, 10 लाख ने तो पैसा दिया, बाकी ऐसे भी लोग होंगे जो महीने का मान लो 20-30 हज़ार 40 हज़ार रुपये कमा रहे हैं और उनके खुद के ही खर्चे पूरे नहीं होते। वो कहेंगे मैं पैसा नहीं दे सकता किसी को, मेरे खुद के ही खर्चे नहीं पूरे हो रहे, मैं पैसा क्या दूंगा। लेकिन वो कहते हैं कि यार अब मेरे को एहसान तो उतारना है, कैसे उतारूं? चल मैं अपना काम ढंग से करता हूं। मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हूं, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, कोई आदमी आ रहा है अपनी पेंशन के लिए, तो मुझे उसके साथ कुछ गलत नहीं करना है। अगर ये काम होने लग गया, लाखों लोग पैसे के थ्रू और लाखों लोग, करोड़ों लोग बिना पैसा दिए अपना काम ढंग से करने लग गए। यानी हमारी कंट्री में पुलिस वाले भी देख रहे हैं मेरी वीडियोस, लॉयर्स भी देख रहे हैं, डॉक्टर्स भी देख रहे हैं, सब लोग अपना काम ईमानदारी से करने लग गए, या ढंग से करने लग गए, उनके अंदर की अच्छाई जाग गई। तो हमारी कंट्री कैसी होगी आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद? देख पा रहे थे? ये मेरा मिशन है। संदीप माहेश्वरी कहते हैं, मेरे जीते जी या मेरे मरने के बाद भी आज तक मैंने जो भी कंटेंट दिए हैं, जो भी एजुकेशनल वीडियोस आप देख पाते हैं, वो सभी हमेशा फ्री रहेंगे, वे पब्लिक डोमेन में रहेंगे। दोस्तों, इससे फ़ायदा ये होता है कि जिनके पास पैसे हैं वो भी इनके वीडियोस को देख पाते हैं, और जिनके पास पैसे नहीं हैं वो भी इनके वीडियोस को फ्री में देख पाते हैं। और आप यकीन नहीं मानोगे, बड़े बड़े सेमिनार अटेंड करने के लिए जो बातें संदीप सर आपको फ्री में बता देते हैं, उसके लिए लाखों रुपए की टिकटें खरीदनी पड़ती हैं, तब जाके आपको वो नॉलेज मिलती है जो संदीप सर आपको फ्री में बता देते हैं। मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियोस के अलावा भी संदीप माहेश्वरी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी हैं। इनकी एक कंपनी imagesbazaar.com, यहाँ पे दोस्तों अलग अलग तरह के एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड फ़ोटो शूट होते हैं, वीडियो ऐड बनाए जाते हैं, जिसमें कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर आप और जानना चाहते हैं संदीप माहेश्वरी सर के बारे में, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर बहुत कुछ जान सकते हैं जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पा रहा हूँ। बैक टू द पॉइंट, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, द वन सीक्रेट ऑफ संदीप माहेश्वरी सक्सेस।
इस पर संदीप महेश्वरी क्या कहते हैं आप खुद सुन लीजिए। कि जो इंसान अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, क्या वो इज्जत डिजर्व करता है इस दुनिया में? नो सर। सोचने वाली बात है। उसकी कौन इज्जत करेगा? तो जो भी उसकी सक्सेस है, जो भी उसने अचीव किया, सब खोखला है। तो हमेशा हमको सबको साथ में लेकर के चलना है, चाहे कॉन्फ्लिक्ट हो। कई बार क्या होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, एक जनरेशन गैप होता है, जिसकी वजह से कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, बात हो जाती है। लेकिन अपनों में ही तो होता है लड़ाई झगड़ा। हो भी गया तो क्या हो गया? बैक ऑफ द माइंड आपको यह पता होना चाहिए कि ये मेरे माँ बाप हैं, मेरे लिए कभी भी गलत नहीं सोचेंगे। हाँ, मेरे को उल्टा बोलेंगे, कभी लड़ भी लेंगे, नाराज भी हो जाएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन दिल से मेरे लिए हमेशा अच्छा ही चाहेंगे। अगर ये आपको अंदर तक पता है तो ये आपकी फाउंडेशन हो गई, आपकी जड़ हो गई। और अगर आपकी जड़ें पक्की है तो आप कितना भी ऊपर जा सकते हो, कोई डर नहीं है। जैसे आज मुझे कोई डर नहीं है, मैं कुछ भी करूं, मेरे फादर मदर मेरे पीछे बैठे हैं, मुझे कोई डर नहीं है। वो बहुत ज्यादा प्यार करता है हम लोगों को, और कभी मेरी आंख में आंसू नहीं देख सकता वो, आज भी। एक आज बात बताता हूँ, अब चल ही रहा है सेशन, पर्सनली हो गया जो फैमिली का। इन्होंने एक बात कह रखी है और मैं ये मैसेज सबको देना चाह रहा हूँ, चाहे जो शादीशुदा है चाहे कुंवारा है, वो भी आगे के लिए सोच ले। ये कहते हैं मेरे होते हुए मेरे माँ बाप को अगर कोई तकलीफ आ गई तो मेरा रहना बेकार है। यही सिद्धांत आप लोग अपना लो। पेरेंट्स कैसे ही क्यों ना हो, पेरेंट्स का दिल आपने जीतना है। और एक बात मेरी और लिख के रख लेना, बड़ा हूं तुम सबसे, कि जिसने अपने पेरेंट्स का रिगार्ड किया कहा जिंदगी, वो कभी जिंदगी में गिर नहीं सकता, ये मैं बता रहा हूँ। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, आपके होते हुए उनकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। अगर आंसू आ जाते हैं दोस्तों तो आपके होने का कोई मतलब ही नहीं है। ये कोई छोटी लाइन नहीं है, इसमें वो सभी सफलताएं छुपी हैं दोस्तों जो आज तक कोई भी इंसान पा सकता है। अगर आपको सफलता पाना है तो सबसे पहले आपको अपने पेरेंट्स का दिल जीतना होगा। कई बच्चे ऐसे भी कह सकते हैं कि मेरे पेरेंट्स उस तरह के नहीं हैं जिस तरह के संदीप महेश्वरी सर के पेरेंट्स हैं। वे संदीप सर को रोकते नहीं है कि किसी भी काम को करना है या नहीं करना है। तो मैं आपको बता दूं, संदीप महेश्वरी सर के फादर जी ये कहते हैं कि मेरा बेटा जो भी बात करता था वो हवा में नहीं करता था, वो उस बात को प्रूफ कर देता था कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ उससे क्या होने वाला है, उससे क्या फ़ायदा होने वाला है। इससे मुझे आसानी होती थी और मेरे दिल को तसल्ली मिलती थी कि चलो मेरा बेटा सही डायरेक्शन में जा रहा है। दोस्तों, दुनिया का कोई भी पेरेंट्स अपने बेटे का नुकसान नहीं चाहेगा, ये सबसे बड़ी फैक्ट वाली बात है। और कुछ बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं, वो समझते हैं कि मेरे पेरेंट्स तो मेरे दुश्मन हैं। नहीं, वे आपसे प्यार करते हैं, इस वजह से वे आपका ख्याल रखते हैं। और कई बार जो प्यार दोस्तों होता है वो उनके लिए लिमिटेशन हो जाता है कि कहीं मेरा बेटा आगे जाकर नाकामयाब ना हो जाए, अनसक्सेसफुल ना हो जाए। इस वजह से वे लोग डरते हैं कि आप कोई नया रास्ता चुन रहे हैं। पर ये पूरी तरह से आप पे डिपेंड करता है दोस्तों कि आप किस तरह से अपने पेरेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं, कैसे उनका भरोसा जीत पाते हैं। आगे संदीप महेश्वरी सर के पिताजी ये भी कहते हैं, हम पेरेंट्स को अपने बच्चों पर भरोसा करना होगा। वे जो काम कर रहे हैं उन पर हमको भरोसा करना होगा। वे जो पॉजिटिव चीज़ें करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनका सपोर्ट देना होगा। और अपने बच्चों को यकीन दिलाइए कि उनकी हर मुश्किल में उनके माँ बाप उनके साथ हैं। मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड करना चाहूँगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ये वाली वीडियो है, इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, काफ़ी अच्छी वीडियो है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल रेक्स ज्ञान पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के और मोटिवेशनल वीडियोस और इसी तरह के और लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।